अभी हाल ही में पद्म भूषण डॉक्टर शिव कुमार सारन के पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा वायरल हुए हैं। डॉक्टर साहब भारत के जाने माने गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं और लीवर डिजीज़ में इनकी बहुत ही अच्छी पकड़ मानी जाती है। तो इनके वीडियो में इन्होंने साफ तौर पर बताया है कि लीवर में कितनी ज़्यादा कैपेसिटी होती है हील करने की, रीजनरेट करने की। अब पिछले 200 सालों से लीवर के बारे में होम्योपैथी में भी बहुत कुछ कहा गया है और साफ तौर पर ये बताया गया है कि उसमें कितनी ज़्यादा पावर है हीलिंग की। तो कुछ डिटॉक्स मेडिसिन्स के द्वारा, कुछ लीवर सपोर्टिव मेडिसिन्स के द्वारा आप लीवर और बाकी सारे जीआईटी ऑर्गन्स को किस तरह हील कर सकते हैं, ये तो बहुत अच्छे से होम्योपैथी में बताया गया है। साथ ही साथ आयुर्वेद में भी बताया गया है कि ऑलमोस्ट सारी बीमारियां हमारे पेट से ही लिंक्ड होती हैं, पेट से ही इन बीमारियों की शुरुआत होती है। तो जो पेट से यहाँ मतलब है वो एक्चुअली लीवर ही है, पेट के द्वारा ही बाकी सारी बीमारियां। तो यहाँ पे पेट से मेन रेफरेंस जो 80% चीज़ें हैं वो लीवर ही है, जिसकी वजह से और बाकी ऑर्गन्स भी धीरे धीरे इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। और डायबिटीज़ जिसके लिए बोला जाता है कि ये पेनक्रियाटिक डिजीज़ है, एक्चुअली ये एक लीवर डिजीज़ ही है। पहले लीवर डैमेज होता है और जब लीवर की एग्जॉस्ट हो जाता है उसके बाद फिर पेनक्रियाज में सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। फिर पेनक्रियाज एग्जॉस्ट होकर इंसुलिन प्रोडक्शन में उस वहाँ पर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस इज़ बेसिकली अ लीवर डिजीज़। अब यहाँ पर एक जनाब डॉक्टर साहब से प्रश्न करते हैं कि उन्होंने अपने लीवर फंक्शन टेस्ट कराया, एलएफटी कराया और उसमें उनके एसजीपीटी एसजीओटी थोड़ा सा गड़बड़ाया। तो कितना गड़बड़ाया? जो 50 होना चाहिए था वो 600 आया पहली रिपोर्ट में। तो उनको कुछ डाउट हुआ कि भाई ये इतना कैसे बढ़ सकता है और मेरे अंदर इतने सिम्टम्स नहीं है और मैं इतना बीमार तो नहीं लग रहा हूँ। तो दोबारा किसी लैब में जाके दूसरे दिन तीसरे दिन जो भी हो उन्होंने टेस्ट कराया होगा और तब तक उनका वो 300 आ गया। तो माने वो 1-2 दिन में लीवर ने खुद को हील कर लिया और वो इतना 600 से 300 तक लेकर आ गया। तो वही चीज़ डॉक्टर साहब ने यहाँ पर बताई है, सुनिए वो क्या कहते हैं। नमस्ते सर, मेरा नाम हिमांशु है। सर मेरा सवाल बस इतना ही है कि अभी कुछ महीने पहले मैंने ऐसे ही रैंडम चेक कराया, जैसा कि आपने बोला कि अपने बर्थडे में अपना चेकअप कराना चाहिए, तो मैं कराता हूँ। तो मेरा काफ़ी चीज़ें बढ़ी हुई थी जो लीवर डिजीज से जुड़ी हुई। उसमें बेसिकली मेरी रिपोर्ट सर 600 समथिंग था, जो 50 से नीचे होना चाहिए एसजीओटी। तो मैंने जब चेक किया तो एक डाउट था मन में कि पता नहीं रिपोर्ट सही है या गलत है। तो फिर मैंने चेकअप कराया दूसरी पैथ से, तो वहाँ पे वो जो मेरा 675 निकल रहा था वो 358 आ गया। तो एक तो ये हो गया। हाँ, जो आपने कहा कि 600 हो गया या 300, तो आप कौन सी रिपोर्ट को अच्छा मानेंगे? 300 वाली को ना? मैं 600 वाली को मानूंगा, क्योंकि ये बताता है कि इंजरी कितनी सीवियर थी। 600 से अगर आपका लिवर टेस्ट 300 आ गया, मतलब लिवर में कैपेसिटी है, पर योर लिवर इज सेंसिटिव फॉर एनी सच इंजरी। तो देखा आपने, लीवर हैज़ कैपेसिटी टू हील एंड टू ऑल्सो रीजनरेट। अभी आगे सुनिए डॉक्टर साहब क्या कहते हैं। एक ऐसा शरीर का ऑर्गन है, इसलिए नहीं कि मेरे को थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी है, इसलिए कि ये बनाया ही भगवान ने इसलिए था। जिगर को इसीलिए अच्छा प्रोटेक्ट करके भी ऐसे रखा हुआ है कि रिब केज के अंदर छुपा के रखा हुआ है यहाँ, जिससे कि चोट वोट ज़्यादा ना लगे। दिल को तो सीधी लग जाती है। इसके काम बड़े होते हैं। 1.5 किलोग्राम का ऑर्गन है, 1500 ग्राम का लिवर होता है, सबसे बड़ा ऑर्गन है, सबसे बड़ी ग्लैंड है, एक तरह की ग्लैंड है। इसकी खासियत क्या होती है? इसमें इतने सारे सेल्स होते हैं, इतने सारे सेल, हर एक सेल का फंक्शन अलग अलग है, सबसे कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन है। तो जो आप नॉर्मली समझते हैं कि लिवर क्या करता है, खाना पचाता है, आपका पित्त बनाता है, आपकी भूख लगाता है, ये सारे बिल्कुल सही बात है। पर 3-4 चीज़ें हमें नहीं मालूम कि लिवर आपकी शुगर कंट्रोल करता है, आपकी फैट्स को कंट्रोल करता है, आपकी इम्यूनिटी रेजिस्टेंस ये कंट्रोल करता है। आप सुबह उठे, चेहरा एकदम खिला हुआ है, क्या भाई क्या खासियत है? ये जिगर ठीक है इसका। लिवर अगर ख़राब है, धीरे धीरे रंग चेहरे का काला पड़ने लग जाता है, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। अच्छा, लिवर की जो एज है ना, अभी 2-3 हफ्ते पहले शायद एक नया पेपर आया सेल में, बहुत बड़ा जर्नल है, कि लिवर की एज ही नहीं होती, ये 3 साल का ही चलता रहता है। मतलब इट इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट ऑर्गन, इट मेंटेन्स इट यूथ थ्रू आउट, इट कैन रीजेनरेट। जैसे आप काट के अपना लिवर दे दो कि भाई मेरा लिवर 1500 ग्राम का है, चलो भाई 800 ग्राम दे दिया, जिससे कि किसी और ट्रांसप्लांट वाले की ज़िंदगी चल जाए, तो 4 हफ्ते में ये जनाब वापस तैयार हो जाते हैं। जैसे आप बाल कटा के आए, 4 हफ्ते के अंदर उसी तरीके से बाल नए आ जाते हैं, उसी तरह से लिवर भी रीजेनरेट करके वापस आ जाता है। इसके 2 मैसेज हैं, रात को खाना ना खाएं, आराम करें, तो लिवर नया बन जाता है। और दूसरा, इस ऑर्गन में वो कैपेसिटी है
कि ये रीजनरेट कर सकता है। दिस इज ए बिग ग्लैंड, ऑल योर मेटाबॉलिक फंक्शंस इट रन्स, बट हाँ टॉलरेट बहुत करता है, ज़्यादा इंसल्ट नहीं करना। लिवर यू कैन गिव 60% ऑफ योर लिवर, तो जिसको मिला 60% मिला, उसमें भी बढ़ के नया पूरा हो गया। आप पर मेरा हेल्दी होना, मेरे लिवर का हेल्दी होना जरूरी है इस केस में? बहुत जरूरी है। अगर लिवर में हेल्थ नहीं है तो जिसको मिला वो तो गया। लिवर में अगर चर्बी हुई, स्पेशली 15-20% से ज़्यादा चर्बी हुई, तो दूसरे आदमी में वो लिवर काम करनी, उसे हम कहते हैं ये मार्जिनलाइज्ड ऑर्गन है। तो अगर लिवर अपने आप को ऐसे ठीक कर लेता है और इतना अमेजिंग है, तो एक बात बताइए, फिर तो लोग बोलेंगे यार मैं खा लेता हूँ अपनी पसंद का जो भी कचड़ा पसंद है, क्योंकि वो तो खुद तो ठीक कर ही लेगा, और लिटिल पी भी लेते हैं, वो तो खुद को ठीक कर ही लेगा। हाँ, इट्स ए वेरी टॉलरेंट ऑर्गन, बहुत शरीफ ऑर्गन है, बहुत ही खुश मिजाज है, पर एक लिमिट तक। ज़्यादा इंसल्ट करेंगे तो धोखा दे देगा। ज़्यादा इंसल्ट करेंगे तो धोखा दे देगा। तो अपने लीवर का ख्याल रखिए, उसको सपोर्ट करिए और उसके ऊपर ज़्यादा अत्याचार बिल्कुल ना करिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।